हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कैलेंडर का रीजनिंग का कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो कैलेंडर कैलेंडर में दो टाइप के ईयर होते हैं, हमेशा याद रखना। एक होता है नॉर्मल ईयर, दूसरा जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल ईयर में 365 दिन 365 डेज का एक ईयर होता है। ओके, लीप ईयर में जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है, जिसके कारण उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 366 दिन। ओके, तो ये डिफरेंस है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 डेज का होता है और लीप ईयर में वो 29 डेज का होता है। ओके, तो पहला कंसेप्ट जो था वो लीप ईयर का था। ठीक है, अब कोई भी ईयर अगर दिया होता है तो हमें लीप ईयर फाइंड कैसे करना है, कैसे जानेंगे कि ये लीप ईयर है? ओके, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, जस्ट सेकेंड। ओके, तो लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मान के चलिए 2024। ओके, तो हमें ये पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं। तो इसका दो सिंपल सा रूल है। ओके, अगर ये सेंचुरी ईयर नहीं है, अगर ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो इसके लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करके देखें। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। तो 2024, तो 2024 में लास्ट का 2 डिजिट 24 को 4 से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, राइट। 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कि ये लीप ईयर है। ठीक है, 2028 ये लीप ईयर है कि नहीं कैसे पता करेंगे हम लोग? तो लास्ट का 2 डिजिट जो है 28, इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट रहा है, मीन्स ये लीप ईयर है। 1900 ये क्या होता है? सेंचुरी ईयर है, राइट। सेंचुरी ईयर में याद रखना कि ये 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो ये 400 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 पूरा पूरा 19 को नहीं काटेगा, राइट। तो ये लीप ईयर नहीं होगा अपना। 2000 भी सेंचुरी ईयर है, राइट। तो हम लोग इसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे, 2020 और 4 5 20, ये पूरा पूरा कट रहा है, मीन्स ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर फाइंड करना बहुत आसान है। ईयर्स के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो कट रहा है पूरा पूरा तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। लेकिन जब सेंचुरी ईयर आता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, सेंचुरी ईयर में 400 से डिविजिबल होगा तभी वो लीप ईयर कहलाएगा, राइट। फाइन, तो इस पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। विच एमंग द फॉलोइंग ईयर्स इज अ लीप ईयर? ओके, तो 1700 लीप ईयर होगा क्या? ये सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये अपना नहीं होगा। 2300 400 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, राइट। देख लो डिवाइड करके। 3800 400 से डिवाइड होगा? 4 छक 16, 4 5 20, 4 छक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा है, राइट। तो ये भी नहीं होगा, ये 4 8 32 ये होगा। ये 400 से डिवाइड हो रहा है ना, राइट। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेब्रुवरी वॉज नॉट अ 29 डेज मंथ? तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, बेसिकली कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो ये देखो सेंचुरी ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है। ओके, तो 400 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा है, मतलब ये फेब्रुवरी क्या होगा? 29 डेज का होगा। 2004 ये सेंचुरी ईयर नहीं है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर है, फेब्रुवरी 29 डेज का होगा। 1996 ये सेंचुरी ईयर नहीं है, तो बस हम लोग फोकस करेंगे लास्ट के 2 डिजिट में और 4 से डिवाइड करके देखो, ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, मीन्स ये लीप ईयर है। 1966 अगेन ये सेंचुरी ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो तो ये 4 से कट रहा है क्या? पूरा पूरा नहीं कटेगा, राइट। तो ये बेसिकली हमारा लीप ईयर नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा? डी। अंडरस्टूड? तो ये लीप ईयर का कंसेप्ट था।
तो जो पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा, कंसेप्ट नंबर 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कंसेप्ट वन में हम लोगों ने क्या देखा, लीप ईयर कैसे फाइंड किया जाता है, लीप ईयर कैसे फाइंड किया जाता है, ये था हमारा पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट जो है वो नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करने का है। ओके, कंसेप्ट नंबर 2 जो है नंबर ऑफ ऑड डे फाइंड करने का है। कंसेप्ट 2 ऑड डेज, ओके। तो ऑड डेज कैसे फाइंड करना है, ऑड डेज किसको बोलते हैं बेसिकली, अगर वो पूरा वीक कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, तो जो बचे दिन होते हैं वो ऑड डेज कहलाते हैं। जैसे कि 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, सप्ताह कितने का होता है हमारा, 7 दिन का होता है, तो 7 दिन एक्स्ट्रा कितना बचा, 3, वो 3 ऑड डेज कहलाएंगे। ओके, जैसे कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 52 में, और बचेगा कितना, 1 दिन बचेगा, राइट। तो ये जो एक बचा ना, ये हमारा कहलाएगा ऑड डेज। ओके, ऑड डेज। इसी तरीके से अगर ये लीप ईयर है तो कितना हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा वीक बनाना चाहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 52 वीक्स, मतलब 52 बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब टोटल 2, 366 दिन। तो इसमें जो ऑड डेज कितने हो जाएंगे हमारा, 2, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2, राइट। तो दूसरा कंसेप्ट क्या था हमारा, ऑड डेज का। ये आपको पता चला कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला कंसेप्ट था लीप ईयर का। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, अगर कट रहा है तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर में ध्यान रखना कि वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट 1, ये है कंसेप्ट 2। ओके, कंसेप्ट 1 हो गया, कंसेप्ट 2 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्ट 3 की ओर। ओके, कंसेप्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अगर सेम ईयर है, ठीक है, तो जो 1 जनवरी का डेट दिया हुआ रहेगा, अगर सेम ईयर है और अगर 1 जनवरी का डे दिया हुआ है, तो हम लोग उस ईयर का लास्ट डेट, दैट इज़ 31 दिसंबर का डे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे कि अगर इन अ नॉर्मल ईयर, ये ध्यान रखना, इन अ नॉर्मल ईयर अगर 1 जनवरी को मंडे है, ओके, तो 31 जनवरी को क्या होगा, बेसिकली मंडे ही होगा, सेम डे होगा। ओके, अगर ये लीप ईयर है, और अगर 1 जनवरी को ये मंडे है, तो 31 जनवरी को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, एक नेक्स्ट डे हो जाता है। ओके, तो कंसेप्ट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे कि ईयर है, राइट। ईयर एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर, आपको पता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में अगर 1 जैन जो है, अगर वो मान के चलो कि फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, बेसिकली सेम रहेगा। ये कंसेप्ट याद रखना। ओके, लेकिन अगर ये लीप ईयर है और अगर 1 जैन जो है, 1 जैन को अगर ये फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा अपना फ्राइडे। अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, सैटरडे। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है हमारा, यहाँ पे सेम डे रहता है, सेम डे, और यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट डे। यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट डे, यहाँ पे क्या होता है, सेम डे। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 3। ओके, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी तक हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ओके, पहला कंसेप्ट था लीप ईयर कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, दूसरा कंसेप्ट था ऑड डेज कैसे फाइंड किया जाता है। तीसरा कंसेप्ट है अगर सेम ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का अगर डे पता करना हो, 1 जनवरी का दिया हो या 31 दिसंबर का दिया हो, तो हम लोग पता कर सकते हैं वो डे। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। आई होप कि क्लियर है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये कैलेंडर का क्वेश्चंस, और इसमें कंसेप्ट भी बहुत ही आसान है। ओके, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। ओके,
तो हमारा कंसेप्ट 4 क्या कहता है, अगर एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे है तो सेम 1 जनवरी 2026 को क्या होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कंसेप्ट 4 में, अगर मान के चलो कि 20 फरवरी 2026, अगर 20 फरवरी 2026 फ्राइडे है, राइट, तो सेम 20 फरवरी 2027 को कौन सा डेट होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो कंसेप्ट होता है ये याद रखिए आप लोग, अगर नॉर्मल ईयर है तो +1 डे शिफ्ट होगा, अगर लीप ईयर है तो +2 डे शिफ्ट होगा। ओके, तो इसमें देखो, इसमें नॉर्मल ईयर है, फर्स्ट कंसेप्ट नॉर्मल ईयर है, राइट, 2026 तो नॉर्मल ईयर है, तो एक ईयर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, 1 डे शिफ्ट होगा, तो फ्राइडे था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर ये एग्जांपल जो हमने यहाँ पे ले रखा है क्वेश्चन में, अगर 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे था और 2025 नॉर्मल ईयर है तो एक दिन से आगे बढ़ जाएगा, तो 2026 सेम डे पे, आई मीन सेम डेट पे 1 जनवरी 2026 को क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट इज थर्सडे, राइट। तो कंसेप्ट नंबर 4 आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर 1 जनवरी 2024 को मंडे था तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2024 जो है वो क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, ये ध्यान रखना, फरवरी लीप ईयर वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे जो 2024 वाला फरवरी है वो इंक्लूड हो रहा है इसमें, राइट। 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2024 से लेके 1 जनवरी 2025 तक में फरवरी लीप ईयर वाला हो रहा है कि नॉर्मल ईयर वाला हो रहा है, लीप ईयर वाला हो रहा है, 2024 वाला हो रहा है, राइट। तो इसमें 2 दिन जोड़ेंगे, तो मंडे था तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन शिफ्ट करेंगे, अगर लीप ईयर है तो 2 दिन शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कुछ, ठीक है। तो वो जो कंसेप्ट है ना, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब में गलत पढ़ाते हैं, मैं देख रहा था ऐसा ही, लेकिन वो गलत कंसेप्ट बता रखे हैं, ठीक है। आप देखना एक बार, फिर वेरीफाई करना, और अगर कुछ आपको लगता है कि उसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को फ्राइडे था तो 26 जनवरी 2002 को क्या होगा। यहाँ देखो ये नॉर्मल ईयर है, राइट, तो नॉर्मल ईयर है मतलब कि 1 दिन का शिफ्ट होगा, तो अगर फ्राइडे है तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, सैटरडे। ये सब 1 सेकंड का क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अगर 1 मार्च 2020 को क्या है, संडे है, तो 1 मार्च 2021 को क्या होगा। अब देखो 2020 क्या है, लीप ईयर है, राइट, 2020 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हमने ऊपर कंसेप्ट पढ़ा कि 2 दिन ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फरवरी काउंट होगा वो लीप ईयर का होगा क्या, जो फरवरी काउंट होगा वो लीप ईयर का होगा क्या। ये तो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसका फरवरी को तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। फरवरी जो काउंट हो रहा है वो 2021 वाला हो रहा है, जो कि 28 डेज का होगा, राइट। तो इस पे +2 ना करके +1 करेंगे, अंडरस्टूड। तो अगर 2020 में 1 मार्च से अगर हम देख रहे हैं, 1 मार्च को देख रहे हैं और वो संडे है, तो 1 मार्च 2020 को क्या हो जाएगा, बेसिकली मंडे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट डे ऑफ द वीक विल 1 जनवरी 2020 बी, गिवन दैट 1 जनवरी 2009 इज संडे। तो 2009 1 जैन जो था, 1 जैन 2009 क्या था, संडे था। ओके, तो सेम 1 जैन 2020 को क्या होगा। कंसेप्ट समझ में आया, ऊपर जो हमने देखा, ठीक है, उसी कंसेप्ट से हम लोग इसको निकालते हैं। आगे मैं
इसको दूसरे तरीके से भी निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है कंसेप्ट उसके थ्रू निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो 2009 को संडे था, ठीक है। तो 2010 को 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा, एक दिन शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल ईयर में। तो संडे था तो ये क्या हो जाएगा, मंडे, राइट। अब 2011 में क्या हो जाएगा, अगेन एक डे शिफ्ट हो जाएगा 1 जनवरी, ट्यूसडे। 2012 में क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2012। अब यहाँ पे देखो 2011 से 2012 में जा रहे हैं, लेकिन 2012 वाला फरवरी यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है। ऑल्दो 2012 लीप ईयर है, लेकिन ये फरवरी इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2012 का जो 1 जनवरी होगा वो वेडनेसडे होगा। 2 दिन से नहीं बढ़ाएंगे, 1 दिन से बढ़ाएंगे। लेकिन जो 2013 का 1 जनवरी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2012 वाला फरवरी काउंट होगा, तो यहाँ पे 2 दिन जोड़ेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ओके। 2014 क्या हो जाएगा, अगेन नॉर्मल ईयर, फ्राइडे, तो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, सैटरडे, ओके। 2016 सैटरडे, तो देखो सॉरी 2015 संडे, 2016 मंडे क्यों, ऑल्दो ये लीप ईयर है बट लीप ईयर वाला अभी काउंट नहीं हुआ। ये 1 जनवरी 2016 का निकालें 2015 से, तो ये मंडे हुआ, राइट। अब 2017 का निकालेंगे तो फरवरी लीप ईयर वाला काउंट होगा, तो यहाँ पे 2 दिन ऐड हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट। फिर 2018 में क्या हो जाएगा, अगेन 1 दिन जुड़ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे। और 2019 नॉर्मल ईयर है, थर्सडे है, तो हो जाएगा फ्राइडे। और फिर 2020 पूछा गया है, 2020 लीप ईयर है, राइट। लेकिन लीप ईयर का फरवरी तो अभी आ ही नहीं रहा है, वो 2019 वाला फरवरी काउंट होगा यहाँ पे। तो 1 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा, सैटरडे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैटरडे। ये समझ में आया कैसे निकालते हैं हम लोग, ये समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो नाउ ये कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है, ओके। होप आई एम क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी नो इन कमेंट, मैं अगेन एक वीडियो बना के क्लैरिफाई कर दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ 1 जनवरी 1999 इज ट्यूसडे, ओके, देन व्हाट डे इज ऑन 1 जनवरी 2000, बेसिकली 2000। तो फरवरी किसका काउंट हो रहा है, 1999 वाला हो रहा है, 1999 वाला फरवरी काउंट हो रहा है, और जो कि नॉर्मल ईयर है। तो 1 दिन यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे ट्यूसडे था, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2000 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो 1 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, सिंपल। तो कंसेप्ट 4 समझ में आया आपको, ओके। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो कंसेप्ट 1, लीप ईयर कैसे फाइंड किया जाता है। कंसेप्ट 2, ऑड डेज कैसे फाइंड किया जाता है, ओके। कंसेप्ट 3, सेम ईयर में 1 जैन एंड 31 दिसंबर का डे फाइंड आउट कैसे करना है। और जो कंसेप्ट 4 पढ़ा हमने, उसमें सेम डेट, जैसे 10 जनवरी अगर 2020 में ये है, तो सेम डेट 10 जनवरी 2021 में क्या होगा, कि ये फ्राइडे है, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर, बट वो 1 ईयर मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को, 4 कंसेप्ट समझ में आया। लीप ईयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अगर लास्ट के 2 डिजिट ऑफ ईयर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर में ध्यान रखना कि वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली अगर वो वीक कंप्लीट होने के बाद जो डेज बचता है उसको ऑड डेज बोलते हैं। जैसे 11 दिन में कितने ऑड डेज है, तो 7 दिन का एक वीक होता है, बचे कितने, 4 दिन, तो 4 ऑड डेज कहलाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट 3 में हमें पता चला था कि अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 जनवरी को भी फ्राइडे होगा अगर वो नॉर्मल ईयर है, राइट। नॉर्मल ईयर है तो सेम डे रहता है, और अगर लीप ईयर है तो 1 डे शिफ्ट हो जाता है। अगर ये लीप ईयर है तो
1 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाता है। कंसेप्ट 4 में हम लोगों ने क्या देखा, सेम डेट एक साल शिफ्ट हो रहा है। 10 जनवरी 2020 को अगर फ्राइडे था तो 10 जनवरी 2021 को क्या होगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो एक दिन से हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, राइट, नॉर्मल ईयर में। और अगर नॉर्मल ईयर नहीं है, लीप ईयर है, तो 2 दिन से इंक्रीमेंट करेंगे। लीप ईयर यहाँ पे कहने का मतलब है फरवरी 28 दिन वाला आ रहा है या 29 दिन वाला आ रहा है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप गड़बड़ कर सकते हो इस क्वेश्चन में। लीप ईयर फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि फरवरी जो हो रहा है वो 29 डेज वाला आ रहा है। ओके, तो ये 4 कंसेप्ट हम लोगों ने अभी देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी कंसेप्ट देखते हैं, इसको कैलेंडर को, ठीक है। पार्ट 2 में कैलेंडर ख़त्म करते हैं, ये पार्ट 1 रहने देते हैं, पार्ट 2 में हम लोग कैलेंडर ख़त्म करते हैं। ओके, चलो, सी यू, थैंक यू एवरीवन।